ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। ईमानदार टैक्स भरने वालों की हौसला अफजाई और इस सेक्टर में शफाफियत बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने जुमेरात को एक नए ख़ास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनसेट दिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस प्लेटफॉर्म को मुल्क को वक्फ करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स प्लेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का कैरेक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुतासरीन की तादाद करीब 24 लाख हो गई है। ऐसे में खबर आई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चीफ महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो 5 अगस्त को अयोध्या में हुए राम मंदिर के भूमि पूजन के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। पीएम मोदी के अलावा उस वक्त स्टेज पर योगी आदित्यनाथ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी मौजूद थे। महंत के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला मिलने के बाद यूपी के सीएम योगी ने अपनी सेहत के साथ साथ महंत के बारे में भी जानकारी ली। दूसरी जानिब महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पीएम मोदी ने क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए हैं, इस बारे में कोई डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद पीएम मोदी को भी अपना कोरोना टेस्ट करवाने की दरख्वास्त सोशल मीडिया पर की जा रही है। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर डाले गए तौहीन आमेज पोस्ट को लेकर हुए तशद्दुद में 3 लोगों की मौत के बाद शहर भर में इज़्तिराब आमेज खामोशी है। ऐसे में जहां रियासत की बीजेपी हुकूमत ने इस पूरे तशद्दुद को मनसूबाबंद बताया है, वहीं इस मामले की अहम कड़ी माने जाने वाले कांग्रेस एमएलए ने दावा किया है कि वायलेंस में शामिल लोगों को पैसे बांटे गए थे। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने तशद्दुद की जांच जिला मजिस्ट्रेट से कराने का ऐलान किया है। साथ ही कर्नाटक हुकूमत ने तय किया है कि तशद्दुद के दौरान अवामी जायदाद को होने वाले नुकसान की भरपाई फसादियों से कराई जाएगी। कांग्रेस रुकने असेंबली के मुबैना रिश्तेदार के जरिए सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट से नाराज होकर तोड़फोड़ और तशद्दुद पर उतरी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस के गोली चलाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने सुशांत मामले पर मुतनाज़ बयान देकर सनसनी फैला दी है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक शख्स की खुदकुशी कर लेने पर आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। शरद पवार ने कहा कि लोग इस मामले पर क्या कह रहे हैं, इस बारे में उनको कुछ भी नहीं कहना है। अगर इस मामले में सीबीआई या फिर कोई जांच की ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने इस मामले में हो रही हंगामा आराई पर कहा कि ये समझ से परे है। रियासत में कोरोना की जांच इलाज के मामले की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट में की गई। रियासत में कोरोना के फैलाव पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिर एक मरतबा अदम इत्मीनान का इजहार किया है। साथ ही उसके अहकामात पर अमल न करने पर शदीद नाराजगी भी जाहिर की है। अदालत ने कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से भारी फीस की वसूली पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत के मौके पर हाजिर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से पूछा कि कोरोना के इलाज के नाम पर भारी फीस वसूल करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अदालत को जवाब दिया कि पहले ही ऐसे 50 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी की गई है। अदालत ने यह भी पूछा कि इसके अहकाम पर अमल करने में हुकूमत क्यों लापरवाही का मुजाहरा कर रही है।
13 अगस्त को जारी होने वाले कोरोना के हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटों में होने वाले अपडेट्स की जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि तेलंगाना अजला में कोरोना का फैलाव लगातार जारी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1931 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 86,475 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11 अफराद की कोरोना वायरस से मौत के बाद रियासत भर में इस वबा से मरने वालों की तादाद 665 हो गई है। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 1,780 अफराद रिकवर भी हुए हैं। जीएचएमसी लिमिट्स में 298 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज्यादा 144 केसेस वरंगल अर्बन में सामने आए हैं, जबकि सबसे कम 3 केसेस कोमरम भीम आसिफाबाद में दर्ज किए गए। तेलंगाना में सनअती शोबे को तरक्की देने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। ऐसे में तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने जिला रंगारेड्डी के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल देहात में रेलवे कोच फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए टीआरएस लीडर केटीआर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सनअती शोबे ने काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ने मेधा सर्व ड्राइवर प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के साथ अक्टूबर 2017 में एग्रीमेंट किया था। విజయం సాధించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను। భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణలో గాని, భవిష్యత్తులో వరంగల్ లాంటి మరి ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో వచ్చే మోనో రైల్ గాని, మెట్రో లాంటి మరి కార్యక్రమాల్లో గాని తెలంగాణలోని తయారైన మీ ఫ్యాక్టరీ నుంచే రైల్ కోచెస్ రావాలని, లోకోమోటివ్స్ కూడా రావాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు। నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు, బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను। 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది। తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 6 నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము, తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు। కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు, భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు। तेलंगाना भर में कल रात से जारी बारिश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार बारिश से जहां रियासत के कई प्रोजेक्ट्स में वाटर लेवल में काफ़ी इजाफा हुआ है, हैदराबाद समेत मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराना शहर के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के मसाइल देखने को मिले और राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के अहदेदार महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की वार्निंग के बाद चौकस हो गए हैं। अजला से मिली खबरों के मुताबिक बाज़ अजला में बारिश हुई जहां ज़रूरी सरगर्मियां जारी हैं। किसान बारिश की वजह से खुश हैं और बेशतर प्रोजेक्ट्स में पानी का बहाव देखा जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कुवैत से 3,60,000 गैर मुल्की मजदूर किए जाएंगे बेदखल। 90,000 अनपढ़ मजदूर, 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद भी होंगे शामिल। यूएई के शहरियों को मुल्क वापस होने की मिली इजाजत। 4 दिन पहले कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने की रिपोर्ट करना होगी पेश। नाराज दोस्त, सऊदी अरब को मनाने की पाकिस्तान की कोशिशें जारी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को करेंगे रियाद का दौरा। ईमानदार टैक्स भरने वालों की हौसला अफजाई के लिए नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत। पीएम मोदी ने किया इनॉग्रेशन, मुल्क को किया वक्फ। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चीफ नृत्य गोपाल दास हुए कोरोना पॉजिटिव। भूमि पूजन के वक्त पीएम मोदी के साथ थे स्टेज पर। कोरोना के इलाज के नाम पर भारी फीस वसूल करने वाले अस्पतालों के खिलाफ क्यों नहीं की गई कार्रवाई?
तेलंगाना हाईकोर्ट ने केसीआर सरकार से पूछा सवाल, जाहिर की शदीद नाराजगी। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए बीबीएन चैनल।